तो इस बार भाजपा अपनी रणनीति में चेंज करना चाहती है, किसी नए चेहरे को लेकर आना चाहती है। और तीसरे शख्स की बात करें तो हम कपूर सिंह नरवाल, पिछली बार वो विधानसभा का चुनाव जो उपचुनाव था लड़ना चाहते थे, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से उन्होंने अपना फॉर्म वापस किया था। सिटिंग गेटिंग का फार्मूला चला तो इंदुराज नरवाल यदि किसी भी कारणवश टिकट कटती है तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे लग रहे हैं कर्नल रोहित मोर, जो भाजपा कांग्रेस के किसी बागी चेहरे पर भी अपनी जो नज़र बनाए हुए है कि उसे कांग्रेस की टिकट ना मिले और उसे हम टिकट देकर किशन सिंह सांगवान, उस समय भी वो सांसद चुने जाते थे जब सभी बाकी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते थे, कि मेरी टिकट में कुमारी शैलजा का कोई योगदान नहीं है और जो कुछ है मेरे लिए सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जब इंदुराज भालू को टिकट थमा दी गई, उसके बावजूद उस समय कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे बड़ौदा विधानसभा की। बड़ौदा विधानसभा सोनीपत ज़िले की और सोनीपत ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की विधानसभा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथी दोबारा से हाजिर है जोगिंदर कथुरिया जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। जब बड़ौदा की बात करते हैं तो बड़ौदा तो अभी तो उपचुनाव हुआ था जिसमें नरवाल साहब जो हैं, जो भालू जो है अभी जीते थे, और उसके बाद पार्लियामेंट में भी कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत तरीके से उन्होंने वोट शेयर दिया था, बड़ी बढ़त बनाई थी। तो क्या लगता है विधानसभा 2024 में किसका होगा बड़ौदा? देखिए, रोहतक, झज्जर और सोनीपत जो भूपेंद्र हुड्डा का आमतौर पर गढ़ माना जाता है, 14 विधानसभाओं में बड़ौदा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसमें प्योरली ग्रामीण क्षेत्र है, कोई भी शहरी क्षेत्र नहीं है और जाट बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जाट जो मतदाताओं की तादाद है वो 50% से भी अधिक है। बड़ौदा विधानसभा बहुत ही लंबा चौड़ा फैला हुआ है। इधर बात करें तो जींद के बॉर्डर पर भावड़ और निजापुर से लेकर इधर पानीपत रोड पर मुंडलाना और चिराना तक, यदि हम इधर बात करें रोहतक को टच करता, किलोई विधानसभा को टच करता, तो आंवली गुमाना तक ये बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र फैला हुआ है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र 2005 के विधानसभा चुनावों तक रिजर्व विधानसभा क्षेत्र था और उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने और परिसीमन आयोग लागू हुआ, उसके बाद विधानसभा हलकों में तोड़ मरोड़ हुई तो बड़ौदा सामान्य वर्ग के लिए बना। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जब मुख्यमंत्री बने तो किशन हुड्डा ने अपनी विधानसभा क्षेत्र खाली किया था किलोई, तो उसका एहसान चुकाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें बड़ौदा की टिकट थमाई। 2009, 2014 और 2019 लगातार भारी विरोध के बावजूद किशन हुड्डा तीनों बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि उन पर भारी का टैग लगता रहा। 2020 में उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके बेटे जितेंद्र और जीता हुड्डा टिकट मांग रहे थे। तो भारी विरोध को देखते हुए और उपचुनाव को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पर कपूर सिंह नरवाल को कांग्रेस में शामिल कर चुनाव लड़वाना चाहते थे, परंतु कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के विरोध के बावजूद, क्योंकि ये तो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है,
और नरवाल खाप से ही दूसरा नाम इंदुराय नरवाल उर्फ भालू, जिनका परिवार, इनके पिताजी के जो संबंध हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी चौधरी रणबीर सिंह जी से बहुत पुराना नाता, लगभग 40-50 वर्षों से जो पुराना नाता, उसको आगे कायम रखते हुए इंदुराज भालू, जो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत चहेते और करीबी माने जाते हैं, उन्हें टिकट थमाई गई। इंदुराज नरवाल उर्फ भालू एक वो इंसान है जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, यानी कि वो विधायक बनने के बाद भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में ये एक ऐसी क्वालिटी है कि आप कितने लॉयल हो और लॉयल कितना दिखाते हो, ये भी एक बड़ी क्वालिटी है। देखिए, इस बात में लॉयल्टी में तो कोई शक ही नहीं था। इंदुराज भालू जो विधायक बने, उस से पहले भी और उसके बाद भी, देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देता हूँ और आपको बता रहा हूँ और अपने दर्शकों को भी ये बात साझा कर रहा हूँ। जब इंदुराज भालू को टिकट थमा दी गई, उसके बावजूद उस समय कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, परंतु इंदुराज भालू ने किस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम बुनाया और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम बुनाया, और एक पब्लिक में मैसेज गया कि ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत करीबी है। उन्होंने कहा कि मेरी टिकट में कुमारी शैलजा का कोई योगदान नहीं है और जो कुछ है मेरे लिए सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जी, हुड्डा परिवार है। हुड्डा परिवार को उन्होंने सर्वोपरि रखा। जी कथुरे साहब, अब मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से प्रमुख चेहरे कौन हैं बड़ौदा से? देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बार यहाँ पर ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त, जो कि ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं और उनका बहुत बड़ा गांव भी है भैंसवाल कला, उससे संबंध रखते हैं, परंतु दोनों बार उन्हें मुँह खानी पड़ी। तो इस बार भाजपा अपनी रणनीति में चेंज करना चाहती है, किसी नए चेहरे को लेकर आना चाहती है और ज़्यादा जो तलाश है वो जाट जाति के उम्मीदवार की तलाश है। भूपेंद्र मलिक जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव जेजेपी की टिकट पर लड़े थे और अच्छे खासे 30,000 के करीब वोट प्राप्त किए थे, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद ही वो भाजपा ज्वाइन की। मुझे लगता है भूपेंद्र मलिक, एक प्रदीप सांगवान, जब उपचुनाव के दौरान उन्हें कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर, जो कि उनकी पुरानी पार्टी थी, उसमें गृह वापसी 2014 में। उनके पिताजी सांगवान साहब तो बहुत बड़े बीजेपी के नेता भी हुए हैं। देखिए, मैं आज आपको एक बात साझा कर रहा हूँ। मैं हरियाणा में यदि भाजपा में कोई मास लीडर था, उस समय भी वो किशन सिंह सांगवान, उस समय भी वो सांसद चुने जाते थे जब सभी बाकी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते थे। जी, तो और कौन हो सकते हैं बीजेपी से प्रत्याशी? देखिए, प्रदीप सांगवान और मुख्य दो भूपेंद्र मलिक के मुख्य दो ही हैं। ये तो 2 हैं। मुझे लग रहा है, देखिए ये भी भविष्य के गर्भ में है, अभी 20 से 25 दिन में सामने आ जाएगी। जो भाजपा कांग्रेस के किसी बागी चेहरे पर भी अपनी जो नज़र बनाए हुए है कि उसे कांग्रेस की टिकट ना मिले और उसे हम टिकट देकर उस चेहरे का अपना जनाधार है, अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि कुछ हमारी भी मर्यादाएं होती हैं। ये मेरे सूत्रों के हवाले से उनका बहुत ही करीबी संबंध है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से और अपना बड़ौदा विधानसभा में जनाधार भी है। तो ऐसे तो कपूर नरवाल ही लग रहे हैं। देखिए, मैं किसी भी शख्स का नाम नहीं लूँगा। और कांग्रेस से कौन हो सकते हैं? कांग्रेस में नरवाल, यदि सिटिंग गेटिंग का फार्मूला चला तो इंदुराज नरवाल। यदि किसी भी कारणवश
टिकट कटती है तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे लग रहे हैं कर्नल रोहित मोर, क्योंकि वो रोहित एआईसीसी चौधरी भी में लगाते हैं। एक्स सर्विसमैन बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। राहुल गांधी और जो कांग्रेस एआईसीसी में वहाँ के महासचिव हैं, सभी से उनके अच्छे संबंध हैं। हुड्डा परिवार से भी अच्छे जी, संबंध और भारत जोड़ो यात्रा में भी उनका काफ़ी रोल रहा था। एक सर्विसमैन को लेकर के उनके काफ़ी नेशनल लेवल पर एआईसीसी हेडक्वार्टर पर बैठकर वो पूरे देश को संबोधित करते हैं, तो वहाँ तो उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है एआईसीसी में। देखिए, एक और चीज़, अगर आप कभी आपने ना बात ऑब्जर्व की हो, हम जातियों की बात करते हैं, एक जो स्पेशल कैटेगरी है वो एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन जो आर्मी से जुड़े हुए परिवार, प्योरली ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत सारे लगभग 10,000 के करीब आर्मी से जुड़े हुए, जो एक्स सर्विसमैन, चाहे सर्विसमैन पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस की जॉब से जुड़े हुए जो परिवार हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि उन परिवारों में कर्नल वो फिट बैठते हैं की लोकप्रियता भी ज़्यादा है और टच लगाव भी ज़्यादा और है। कौन हो सकते हैं? यदि तीसरे शख्स की बात करें तो हम कपूर सिंह नरवाल, पिछली बार वो विधानसभा का चुनाव जो उपचुनाव था लड़ना चाहते थे, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से उन्होंने अपना फॉर्म वापस किया था। यदि ऐसी कोई संभावना बनी कि इंदुराज नरवाल की टिकट यदि कटती है, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला नहीं चलता, तो कपूर सिंह नरवाल भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं। हाँ, तो मुख्य तो ये तीन ही आपको हाँ, लग... वहाँ वैसे प्रत्याशियों की बहुत लंबी लाइन है। रणदीप मलिक भी टिकट मांग रहे हैं। उधर से जगदीश भावड़ जो कि पूर्व जिला परिषद की चेयरपर्सन कमला भावड़ के सुपुत्र हैं, और उनके सुपुत्र कंवर भावड़, ये भी टिकट मांग रहे हैं। जितेंद्र उर्फ जीता हुड्डा जो कि किशन हुड्डा के सुपुत्र हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो बहुत लंबी फहरिस्त है। परंतु जो मुख्य कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जातिगत आंकड़ा क्या कहता है बड़ौदा का? देखिए, बड़ौदा में सबसे ज़्यादा मैंने बताया 50% से अधिक तो जाटी मतदाता है। उसके बाद ब्राह्मण कम्युनिटी भी एक डोमिनेंट कम्युनिटी है वहाँ पर। कई जो गांव हैं, जैसे ठस्का है, सिकंदरपुर माजरा है, ब्राह्मणों गांव, ठस्का गांव, प्योर ब्राह्मण का गांव, सिकंदरपुर माजरा, एसपी माजरा भी जिसे बोलते हैं, रबड़ा, हाँ, इसके बाद छपरा, ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव हैं। इसके बाद जवाहरा और भारोठी, ये रोड बिरादरी के डोमिनेंट गांव हैं। उसके बाद एक कश्यप बिरादरी का भी गांव है, नाम बिल्कुल आखिरी छोर पर है, नाम वैसे ही ध्यान से उतर गया, और छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ कश्यप समाज के बहुत ज़्यादा वोट्स हैं, और अमूमन वहाँ सरपंच भी कश्यप बिरादरी का ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जाट मतदाता हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ ब्राह्मण कम्युनिटी अच्छी खासी तादाद में। कई गांव जैसे भैंसवाल, जहाँ से योगेश्वर दत्त संबंध रखते हैं, उनका जो गांव भी, एक और गांव है, मेरे को नाम, शायद रोहतक रोड से हम एंट्री करते हैं तो राइट साइड पे ही गांव पड़ता है, नाम ध्यान नहीं, शायद जगदीश, वहाँ के सरपंच भी, वो भी ब्राह्मण डोमिनेंट कम्युनिटी का गांव है। कई गांव हैं जहाँ पे ब्राह्मणों की तादाद अच्छी खासी है और प्रभावित करते हैं। पिछली बार मैं जब चुनाव देख रहा था तो जो ब्राह्मण बाहुल्य गांव हैं, वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को बहुत ही कम वोट, एक भंडेरी गांव हम भूल गए थे, भंडेरी में भी अच्छी खासी डोमिनेंट कम्युनिटी है, ब्राह्मणों के बहुत ज़्यादा वोट्स हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और वैसे भी जो हर गांव में किसी में कम किसी में ज़्यादा ब्राह्मण वोट्स तो जी। तो ये कास्ट कंपोजिशन होगा। तो जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, वो किस कास्ट का होना चाहिए, किस कास्ट कॉम्बिनेशन में, और
कौन से इश्यूज़ को लेकर के चले, या सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की टिकट ही काफ़ी है? दूसरी तरफ से बीजेपी की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो फैक्टर क्या काम करने देखिए, वाला है? आज की डेट में जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, अच्छी खासी लीड कांग्रेस के प्रत्याशी को सतपाल ब्रह्मचारी को मिली। और उसके बाद जैसे आदमपुर उपचुनाव में जेपी को 52,000 वोट मिले थे और वो हार गए थे उपचुनाव भव्य बिश्नोई के कंपैरिजन में, परंतु जब अब लोकसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने अच्छा खासा गेन किया और सामने प्रत्याशी बिश्नोई नहीं था। इसी प्रकार बड़ौदा में भी सतपाल ब्रह्मचारी जी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने गेन किया, क्योंकि जाट यदि कांग्रेस का प्रत्याशी होता है, ब्राह्मण सांसद है, तो बहुत अच्छी जुगलबंदी बन गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत सेफ जोन में हल्का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसे भी वो टिकट थमाएंगे वो ओबियसली वो एज पर है, यानी कि कांग्रेस अभी एज पर है। और बस प्रत्याशी भाजपा तो का क्या कौन इस बार योगेश्वर दत्त दौड़ में नहीं है बड़ौदा से? वो खुद भी बड़ौदा की बजाय गोहाना की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार वो बड़ौदा में मुक्की खा चुके हैं। गोहाना में नॉन जाट कम्युनिटी, ब्राह्मण, पंजाबीज और भी सैनी, इस तरह से ओबीसी मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है, इसलिए वो गोहाना से ट्राई कर रहे हैं। जी, तो ये थी हमारी बड़ौदा विधानसभा पर चर्चा। और इसके अलावा भी अगर कोई और प्रत्याशी या कोई और फैक्टर है जो आपको लगता है कि हमारी चर्चा का पार्ट होना चाहिए था, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कथुरे साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।